नमस्कार, भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। राधे राधे, जय श्री श्याम। आज आपको बांके बिहारी जी के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। पूरे विश्व में श्री कृष्ण जी के मंदिरों में से यह मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। वृंदावन भारत की पावन भूमियों में से एक है। श्री वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण की नटखट लीलाओं का साक्षात जीवंत प्रमाण माना जाता है। वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बसा हुआ है। बहुत ही पावन नगर है। वृंदावन में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं। वृंदावन में श्री कृष्ण जी के बहुत सारे मंदिर हैं जो अपनी बनावट और शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। वृंदावन के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास माना जाता है। वृंदावन के बारे में बिहारी मंदिर का इतिहास चमत्कारों से भरा हुआ है। प्राचीन समय से लेकर आज तक कई चमत्कार इस मंदिर में देखने को मिले हैं। यह मंदिर 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। कलयुग के आते आते एक महान संत स्वामी हरिदास जी ने इस मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ पर एक बार दर्शन करने से राधा रानी और श्री कृष्ण जी के दर्शन के बराबर फल मिलता है। व्यक्ति के किए गए पाप कट जाते हैं। ऐसी विचित्र भावना इस मंदिर की मानी जाती है। आपको इस बिहारी जी के मंदिर की स्थापना के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आपके लिए वीडियो बनाने में हौसला बढ़े। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का इतिहास काफ़ी रोचक रहा है। मान्यताओं के अनुसार स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भाव से निधिवन में भक्ति किया करते थे। उनके हृदय में केवल भगवान श्री कृष्ण बसे हुए थे। श्री बांके बिहारी जी का मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास के वंशजों के सामूहिक प्रयास से हुआ था। मंदिर में बांके बिहारी जी की काले रंग की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में श्री कृष्ण और राधा का मिला जुला रूप समाया हुआ है। इसके पीछे प्रचलित लोक कथाएं के अनुसार स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। उन्होंने अपना संगीत कन्हैया जी को समर्पित कर रखा था। वह अक्सर वृंदावन में श्री कृष्ण की रासलीला सथली में बैठकर संगीत से कन्हैया की आराधना करते थे। माना जाता है कि जब भी स्वामी हरिदास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते थे, श्री कृष्ण जी उन्हें दर्शन देते थे। एक दिन स्वामी हरिदास के शिष्य ने कहा कि बाकी लोग भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी भावना का ध्यान रखकर स्वामी हरिदास भजन करने लगे। जब श्री कृष्ण और राधा ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने भक्तों की इच्छा उनसे जाहिर की। तब राधा कृष्ण ने उसी रूप में उनके पास ठहरने की बात कही। इस बात पर हरिदास ने कहा, कहना मैं तो संत हूँ, तुम्हें तो कैसे भी रख लूंगा, लेकिन राधा रानी के लिए रोज नई आभूषण और वस्त्र कहाँ से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और इसके बाद राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकर होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। कृष्ण राधा के इस रूप का स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी नाम दिया। ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास का जन्म विक्रम संवत 1535 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। पिता आशुधीर माता गंगा देवी के साथ अपने उपास्य राधा माधव की प्रेरणा से अनेक तीर्थ स्थान करने के बाद अलीगढ़ के कोल स्थित हरिदासपुर गांव में बस गए। संगीत सम्राट तानसेन एवं बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञ स्वामी हरिदास के शिष्य थे। संवत 1627 में एक बार अकबर बादशाह भी तानसेन की प्रेरणा से वृंदावन आए। तानसेन उन्हें स्वामी जी के पास ले गए, किंतु वे जानते थे स्वामी जी अपने मन से गाते हैं, किसी को सुनाने के लिए नहीं। इसलिए एक दिन तानसेन एक राग का रियाज करने लगे और जानबूझकर राग के सुर गलत किए। गलत सुर सुनकर स्वामी हरिदास जी को बहुत क्रोध आ गया और वह सही राग गाने लगे। उनका मधुर गायन सुनते ही आकाश के बादल झमझमा बरस उठे और सम्राट अकबर भी उनके मुरीद हो गए। बिहारी जी के संपूर्ण भारत में अलग अलग नामों से कई मंदिर हैं, किंतु इस मंदिर की विशेषता इसको अन्य मंदिरों से भिन्न बनाती है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि अन्य मंदिरों की तरह यहाँ हर रोज मंगला आरती नहीं होती। कहते हैं कि यहाँ निधिवन में हर रात्रि रासलीला के बाद श्री कृष्ण और राधा विश्राम करते हैं और सुबह सुबह आरती करने से उनकी निद्रा भंग होती है। बांके बिहारी जी की मंगला आरती केवल जन्माष्टमी के दिन होती है। इसी प्रकार केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही बांके बिहारी जी को बंसी धारण कराई जाती है। केवल श्रावण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले में बैठते हैं। उनके चरण दर्शन भी केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। इन दिनों में ठाकुर जी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा के तहत उनका विधिवत श्रृंगार किया जाता है। उन्हें भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब जल चढ़ाया जाता है। वृंदावन में सबसे ज़्यादा भीड़ यदि किसी मंदिर में होती है तो वह यही मंदिर है। मान्यता है कि बांके बिहारी की छवि को लगातार देखने से भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में वशीभूत होकर उनके साथ ही चले जाते हैं। इसके लिए मंदिर में उनकी मूर्ति के आगे एक पर्दा लगाया जाता है जो हर 2 मिनट बाद हिलाया जाता है ताकि कोई भी बांके बिहारी जी को एक टक न देख सके।
माना जाता है कि उनकी मूर्ति में इतना आकर्षण है कि लोग उन्हें देखते ही उनकी ओर खींचे चले आते हैं, साथ ही उनकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री श्याम। भगवान श्री कृष्ण जी की एक और रोचक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन प्रातःकाल स्वामी जी ने देखा कि उनके बिस्तर पर कोई रजाई ओढ़कर सो रहा है। ये देखकर स्वामी जी बोले, अरे मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है? वहाँ बिहारी जी स्वयं सो रहे थे। शब्द सुनते ही बिहारी जी वहाँ से निकल भागे, किंतु वे अपना चूड़ा और वंशी को बिस्तर पर रखकर चले गए। स्वामी जी वृद्ध अवस्था में दृष्टिहीन होने के कारण उनको कुछ नजर नहीं आया। इसके पश्चात श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पुजारी ने जब मंदिर के कपाट खोले तो उन्हें बांके बिहारी जी के पालने में चूड़ा व वंशी नजर आए, किंतु मंदिर का दरवाजा बंद था। आश्चर्यचकित होकर पुजारी जी ने निधिवन में स्वामी जी के पास गए और स्वामी जी को सभी बातें बताई। स्वामी जी बोले कि प्रातःकाल कोई मेरे पलंग पर सोया हुआ था, वो जाते हुए कुछ छोड़ गया होगा। तब पुजारी जी ने प्रत्यक्ष देखा कि पलंग पर बांके बिहारी जी की चूड़ा वंशी विराजमान है। इससे प्रमाणित होता है कि श्री बांके बिहारी जी रात को रास करने के लिए निधिवन आते हैं। ऐसे ही कुछ अन्य रोचक कहानियाँ हैं जो कि आपको मैं अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें